नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसके क्वेश्चन सेकंड तक हम सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें एक्सरसाइज 5.3 से। क्वेश्चन है हमारा ax प्लस बी बाई स्क्वेयर इक्वल टू कॉस बाई, और इस जगह हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं ये वाले जो इक्वेशन दी गई है किस तरह की इक्वेशन है। इसमें कई तरह के हमारे फलन दिए गए हैं, कुछ बीजीय फलन है, कुछ त्रिकोणमितीय फलन है ना। तो हम ऐसे फलनों को सीधा इसका अवकलन करें, है ना, इसको डिफरेंशिएट करें तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए ए एक्स मिला हमें, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस बी भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, और बाई का करेंगे तो बाई में घात कितनी है 2 है, घात कहाँ जाती है आगे, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, है ना, क्या पढ़ चुके थे, एक्स की पावर एन का क्या था एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो 2 है वो गुणांक के रूप में आ जाएगा, कोफिशिएंट के रूप में आ जाएगा, तो आगे लिखेंगे। और बाई की पावर कितनी बचेगी 1, और बाई का अगर डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा dy ओवर dx इक्वल टू कॉस बाई, कॉस मिला, कॉस का क्या होता है माइनस साइन बाई, एंगल बाई है, बाई रहेगा, और बाई का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा dy ओवर dx। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए। तो dy ओवर dx के जितने टर्म है उनको या तो राइट हैंड में ले लेंगे या लेफ्ट हैंड में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इधर a ही रहेगा प्लस 2b बाई dy ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन बाई और dy ओवर dx। ये dy ओवर dx का टर्म है, ये भी dy ओवर dx का टर्म है। तो dy ओवर dx के सारे टर्म हम एक तरफ ले लें तो 2b बाई dy ओवर dx, और ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बेटा साइन बाई dy ओवर dx। एक और राइट हैंड में ले जाएंगे तो इसका साइन है चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है, dy ओवर dx और dy ओवर dx क्या है कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लें dy ओवर dx। क्या बचता है 2b बाय प्लस साइन y इक्वल टू माइनस ए। हमें वैल्यू किसकी चाहिए dy ओवर dx की, तो dy ओवर dx है, ये इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है 2b बाय प्लस साइन y, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा a के साथ वो डिवाइड करेगा, माइनस a अपॉन 2b बाय प्लस साइन y। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई।
ये भी एक इक्वेशन है और इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए और इसको सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे या डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं, एक बार हिंदी में भी लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए दो फलन है, एक x है और एक y है। तो यहाँ पे हम कौन सा नियम लगा देंगे, गुणनफल वाला जो नियम था, या हम उसको कहें लेबनीज थ्योरम कहें, उसका यूज करेंगे। लेबनीज थ्योरम क्या होती थी, अगर कोई दो फलन दिए गए हों और उसका हम क्या कर रहे हों, अवकलन कर रहे हों, तो उसमें प्रथम फलन को ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, प्लस फिर दूसरे को लिख लेते हैं और तीसरे क्या नाम है, पहले का अवकलन करते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं। x है, पहला फलन है, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। पहला ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो हम शो कराते हैं dy डिफरेंशिएट ऑफ y, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो y का अगर हम डिफरेंशिएट x के सापेक्ष करें तो कितना होता है, dy/dx। यहाँ तो हम शो करा रहे हैं एक बार, प्लस अब हम क्या करेंगे, दूसरा फलन हमारा कौन सा था, y था, y को ऐसे ही लिखेंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे। ये शो करा दिया हमने, इस तरीके से शो करा दिया, यानी इस वाले पद में या इस वाले टर्म में हमने क्या लगा दिया, लेबनीज थ्योरम लगा दिया, हम कहें उसको गुणनफल का नियम लगा दिया, गुणनफल का नियम, ठीक है। ये होता है हमारा पहला फलन ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। अब प्लस ये तो अभी इसका अवकलन हुआ है, अभी हम करेंगे बाई स्क्वायर का। तो बाई स्क्वायर का क्या होगा, 2, उसकी कितनी है पावर, 2 है, वो कहाँ आ जाएगी, कोफिशिएंट के रूप में, और उसमें एक घात कम करेंगे तो दो घात में से एक जाएगा, तो एक ही बचेगा, एक लिखते नहीं है। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ऑफ y इक्वल टू tan x का अवकलन क्या होता है, या एक बार शो करा देते हैं, ऑफ tan x डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये हमने शो करा दिया सिर्फ, ठीक है। अब हम क्या करें, x वैसे रहेगा, y का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, dy/dx प्लस y ऐसे रहेगा बेटा, और x का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, y ऐसे रहेगा, dy/dx रहेगा, तो y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो अब tan का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो क्या होता है, sec स्क्वायर x, y का करेंगे dy/dx। हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, क्या चाहिए बेटा, dy/dx चाहिए। तो dy/dx के जितने टर्म हैं उनको आप लेफ्ट हैंड में ले लें या राइट हैंड में ले लें। तो ये है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 3 टर्म हैं, उनको हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में है, तो dy/dx प्लस 2/dy/dx, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा dy/dx। राइट हैंड में क्या है, sec स्क्वायर x, इधर y है, बिना dy/dx वाला पद उसको राइट में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, dy/dx, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले ले, dy/dx कॉमन लिए तो क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन अभी नहीं लगाते, अभी हम इसको हटाएंगे तब लगाएंगे, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, इट इज योर आंसर। नोट करें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिर तो क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर इक्वल टू 100। सेम क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करा देते हैं। वैसे भी लिख दें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। अब हम सीधा लिख रहे हैं, सो नहीं कराएंगे। एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2x, है ना, क्योंकि घात कहाँ आती है बेटा, एज ए कोफिशिएंट आ जाती है। तो 2x और एक घात कम करेंगे तो क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, 1 को लिखते नहीं है। प्लस यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 2 फलन मिल रहे हैं, तो फिर से वही नियम लगेगा बेटा गुणनफल वाला। तो पहला फलन ऐसे ही लिखेंगे, लिख दिया आप। दूसरे का क्या है बाई, तो dy ओवर dx प्लस, अब दूसरा ऐसे ही, पहले का अवकलन कितना हो गया 1, इसका अवकलन हो गया। अब हम करेंगे किसका, बाय स्क्वायर का, तो 2 बाय और dy ओवर dx इक्वल टू 0। भाई क्या है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है 0, ये फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर dx के टर्म एक ये है और एक ये है, बाकी के टर्म हम किधर पहुंचा देंगे, राइट हैंड में, और इन दोनों में हम क्या ले लेंगे, dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं एक बार, इक्वल टू 2x और यहाँ पे बाई बचता है, उधर जाके दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, तो dy ओवर dx कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 2y, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2x प्लस y। अगर हमें क्या चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबके। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है, सेम। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स बाय स्क्वायर प्लस बाई क्यू इक्वल टू 81। फिर से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यू घात कितनी यहाँ पे 3 है, इसका डिग्री कितना है 3, तो कहाँ जाएगा आगे एज ए कोफिशिएंट, और एक्स की पावर क्या बचेगी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखिए तो 2 फलन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक बाई है। फिर से हम लेibniz थ्योरम लगाएंगे या हम कहीं गुणनफल का नियम लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई है, फर्स्ट इंटू सेकेंड भी कह देते हैं इसको, है ना। अगर 2 फलन गुणनफल के रूप में लिखे हों तो उनका अवकलन करने का नियम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गुणनफल का नियम या लेibniz थ्योरम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला फलन ऐसे ही लिखें, इनटू दूसरे का अवकलन, दूसरे यानी बाई का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो dy ओवर dx प्लस दूसरा फलन ऐसे ही लिखें, तो ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x। ये जो इतना जो 2 टर्म जो बन के आए हैं वो सिर्फ इसका अवकलन है, ठीक है। एक बार हम ब्रैकेट का यूज कर दें, तो जरूरत नहीं है कुछ तोड़ो। अब हम इसका करेंगे प्लस, इस पे भी एक x है और एक बाई स्क्वायर है, तो पहला फलन और ये दूसरा फलन, तो पहला फलन ऐसे ही लिखते हैं और दूसरे का अवकलन करेंगे तो बाई स्क्वायर है तो 2 पावर आगे आ जाएगी, बाई की एक घात कम हो जाएगी, बाई का अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx
प्लस अब इसके चल रहे हैं हम तो बाई स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, दूसरा फलन है एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस अब ये मिला हमें तो 3 बाय स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 81 का 0, क्योंकि क्या है कांस्टेंट टर्म है। या देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तीनों को एक साथ लिख लें और बाकी के टर्म राइट हैंड में भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसको हम लिखें तो 2xy लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इन सभी इन दो सॉरी 1 2 3 इन तीनों टर्म को छोड़ के बाकी के राइट हैंड में ले जाएंगे क्योंकि ये बिना डी वाई ओवर डी एक्स के पद है। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसको ले जाएंगे माइनस का 2x बाय, इसको ले जाएंगे तो माइनस बाई स्क्वायर। ओके, इन तीनों टर्म में हमें दिख रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या है कॉमन है, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 3 बाई स्क्वायर, इधर माइनस कॉमन अगर ले लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस बाई स्क्वायर। हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए तो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मीन्स उसको एज ए न्यू डिनोमिनेटर के रूप में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 3 बाय स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, इनसे सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के। डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। हमें किसका करना है पहले साइन स्क्वायर बाई का करना है। किसका करना है साइन स्क्वायर बाई का। तो हमने आपको बताया था नियम कि जब भी कोई घात के रूप में लिखा है तो उस घात को हम आगे लेते हैं और एक घात उसमें से कम कर देते हैं। तो साइन की घात यहाँ पे कितनी है 2, तो अगर हम 2 को आगे लिखें तो आगे आ जाएगा 2। तो साइन की घात कितनी बची 1 बची, 1 को लिखेंगे तो साइन बाई तो बचा। तो हमने अभी घात को आगे लिखा। अब हम साइन मिला तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, जो भी एंगल होता है उसको लिख देते हैं तो बाई एंगल बाई लिख दिया। बाई मिला तो बाई का कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो अवकलन हुआ वो सिर्फ साइन स्क्वायर बाई का हुआ प्लस अब हम कर रहे हैं कॉस बाई का। तो कॉस के बाद हमें क्या मिल रहा है, सॉरी कॉस का क्या होता है साइन होता है माइनस का, इसका माइनस साइन, और जो भी एंगल लिखा रहता है उसको लिख देते हैं ऐसे। तो माइनस साइन एक्स बाई, ये सिर्फ कॉस का अवकलन हुआ। जो उसका एंगल है वो ऐसे लिख दिया। आप एंगल का अगर अवकलन करेंगे तो एंगल में हम देखें एक्स और बाई 2 फलन दिए गए हैं। उससे पहले हमको फलन 1 मिलता था एंगल के रूप में, या तो एक्स होता था या बाई होता था। एक्स होता था तो अगर एक्स था तब तो हम उसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे होते थे, इसलिए उसका 1 हो जाता तो कुछ आता नहीं था अंतर, और बाई होता तो डी वाई ओवर डी एक्स आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स बाई है, तो हम इसका क्या करेंगे फिर से इसमें लेibniz थ्योरम लगेगी। तो इसमें हम ब्रैकेट यूज कर लें, ये तो बाहर रहेगा एक्स इंटू बाई लगेगा। तो पहला ऐसे ही बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, बाई ऐसे ही लिखेंगे और एक्स का कितना हो जाएगा 1 बराबर 0 की तो कॉन्स्टेंट है इक्वल टू 0। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, सॉरी ये एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, देखो हमने बहुत छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा।
पढ़ा था, उसी को यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या लिख देंगे इसको, साइन 2y इंटू dy/dx। इस माइनस साइन एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, x साइन एक्स बाय इंटू dy/dx, माइनस साइन बाई एक्स वाई का बाई से करेंगे तो माइनस साइन एक्स बाई को चाहो तो आगे लिख दो, इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ dy/dx की, बाकी टर्म सब बाहर भेज दीजिए उधर राइट हैंड में, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, dy/dx कॉमन लिया तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स बाई, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, हमें dy/dx चाहिए, dy/dx निकालेंगे तो उधर जाके इसका तो भाग हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा, और आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ओके, धन्यवाद।